अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा एक प्लांट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि इसमें मेलीबग जो हैं वो बेशुमार तादाद में मौजूद हैं। और मैं अक्सर अपने प्लांट से इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं पेस्टिसाइड स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ और आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको प्रॉपरली महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्टिसाइड स्प्रे जो है वो एक केमिकल है जो इंसेक्ट्स को ख़त्म करने और प्लांट को डिज़ीज़ फ्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपने इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसके ऊपर लिखी हुई हदायत को बगौर पढ़ें और उन पर अमल करें, या आप जिस शॉपकीपर से ये ख़रीद रहे हैं उससे भी इंफॉर्मेशन लें कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं जो ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक है और इसके लेबल के ऊपर जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार के लिए जो इसकी क्वांटिटी है वो लिखी हुई है। और मैंने क्योंकि इसको इतने बड़े एक एरिए पे तो इस्तेमाल नहीं करना, इसके लिए मैंने शॉपकीपर से ही इंफॉर्मेशन ली और अब मैं इसको पानी में इसके चंद कतरे जो हैं वो मैं मिलाऊंगी और उनको इस्तेमाल करूंगी। पानी जो है आप उतना ही लें जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपने स्प्रे करना है। सादा पानी है ये। इसमें मैं चंद कतरे इस केमिकल के मिलाऊंगी और इसके बाद इसको मैं अच्छे से शेक कर लूँगी ताकि ये पानी में एकदम सही तरह हल हो जाए। किसी भी प्लांट पर केमिकल स्प्रे करने के लिए बेहतरीन वक्त सुबह सवेरे है या इवनिंग में भी आप ये स्प्रे इस्तेमाल करें। मैं अक्सर ये स्प्रे शाम के वक्त ही इस्तेमाल करती हूँ। तेज़ धूप में इसको स्प्रे करने से पत्ते जो हैं वो बर्न भी हो सकते हैं। इस स्प्रे को पानी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको जब भी बनाएं तो इसकी इतनी ही मिकदार बनाएं जितनी आपको अंदाज़ा है कि आप इस्तेमाल करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये केमिकल आप पानी में मिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रहे तो इसकी इफ़ादियत जो है वो कम हो जाती है और ये प्लांट के लिए उतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा जितना ये जिस वक्त आपने बनाया है उस वक्त है। और इसके अलावा आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ये उनके लिए भी अगर बॉटल में पड़ा रहेगा तो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए और अपने हाथ वगैरह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बेहतर होगा कि स्प्रे बॉटल जो है, जो इसका कंटेनर है, इसको आप किसी सेफ़ जगह पर रखें ताकि इसको बच्चे इस्तेमाल ना कर सकें और इस्तेमाल के बाद जब ये ख़ाली हो जाए तो इसको ज़ाया कर दें। इसको किसी घरेलू पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल ना करें। पेस्टिसाइड स्प्रे को पानी में हल करें तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और मास्क भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। पेस्टिसाइड स्प्रे इसको जब आप प्लांट पे करें या इसको मिक्स कर रही हों तो आपके अगर कपड़ों पर या जिस्म के किसी हिस्से पर ये केमिकल गिर जाए तो फ़ौरी तौर पर उसको वॉश कर लें। स्प्रे करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि हवा थमी हुई हो, और अगर हवा चल रही हो तो प्लांट के ऊपर जब आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे मुतासरा जगह पर ठीक से नहीं हो सकेगा और हवा की वजह से इधर उधर बिखर जाएगा। और स्प्रे करें तो बहुत करीब से स्प्रे करें ताकि डायरेक्टली जो है
जो इफ़ेक्टेड जगह है या एरिया है वहाँ पे स्प्रे हो सके। स्प्रे आपने जब भी करना है तो इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप इसको हवा के मुखालिफ ना करें। हवा के रुख के उस पर स्प्रे करें, मतलब हल्की सी हवा हो, तेज़ हवा में तो आपने इसको बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना। हल्की हवा में आप इसको इस तरह स्प्रे करें कि आप हवा के रुख से इसको स्प्रे करें, ताकि आपके ऊपर स्प्रे गिरने का कोई अंदेशा ना रहे। याद रहे कि एक विंडी डे जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए बेहतरीन नहीं है। दीगर जो प्लांट जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको क्योंकि स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि आप मुतासरा प्लांट को उस जगह से उठाएं और दूसरी जगह पर रख लें, ताकि आप जहाँ ज़रूरत है वहीं पे स्प्रे इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि प्लांट को डिज़ीज़ और इंसेक्ट, स्नेल, स्लग्स वगैरह से बचाने के लिए आप कुदरती तरीके इस्तेमाल करें, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही केमिकल स्प्रे इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज अब कितनी कम हो गई हैं। उसकी एक वजह यही केमिकल हैं, क्योंकि जब हम प्लांट के ऊपर ये स्प्रे कर देते हैं तो प्लांट जो है उसके ऊपर वो पॉइजनस हो जाता है, और ये नन्हे मुन्ने जो खूबसूरत कुदरत के शाहकार हैं, ये अपनी खुराक जो है वो प्रॉपरली फूलों से हासिल नहीं कर सकते, और इसकी वजह यही वजह है कि ये मेहमान अब हमारे घरों में कम नज़र आता है। लिहाजा अगर आप स्प्रे कर भी रहे हैं तो इसकी बहुत कम मिक़दार इस्तेमाल करें, ताकि आपका प्लांट भी महफूज रह सके और माहौल को भी कम से कम नुकसान पहुँचे। जब आप केमिकल को पानी में मिक्स करें तो इसको आउटडोर ये काम सरअंजाम दें, क्योंकि बाहर एयर सर्कुलेशन अच्छी होगी और इसके जो मुज़र असरात हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। और इंडोर अगर आप जो प्लांट पर स्प्रे कर रहे हैं तो दरवाज़े और खिड़कियां खोल दें, ताकि आपकी फ़िज़ा में इसके मुज़र असरात ज़्यादा देर तक मौजूद ना रहें। इसको जब आप स्प्रे करेंगे तो आपने ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इससे स्किन इरिटेशन भी हो सकती है। मास्क भी आप इस्तेमाल करें, आँखों वगैरह को इससे बचाएं, और इसके कोशिश करें कि इसके पास आप कोई आग वगैरह वाली चीज़ ना हो। अगर आप मैन हैं और आप स्मोकिंग करते हैं तो आप उस वक्त स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये फ्लेमेबल भी होता है। जिस तरह ये आपके लिए नुकसानदेह है, उसी तरह आपके पालतू जानवरों के लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा आप जब स्प्रे करें तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अपने पालतू जानवरों को इस एरिए के पास ना आने दें जहां आप इसको स्प्रे कर रहे हैं। इंडोर अगर आपने प्लांट पे स्प्रे किया है तो इसको किसी ऊंची जगह पर रखें, ताकि जानवर या आपके बच्चे इसके पत्तों को टच ना करें या उनको मुंह में ना डाल लें। पेस्टिसाइड स्प्रे जो हैं वो आपके प्लांट के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से मुनासिब मिक़दार में और इनके सही वक्त पर इस्तेमाल करें, तो आप इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आपके इसकी ज़्यादा मिक़दार जो है वो आपके प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये मैं अपने प्लांट पे इस पे स्प्रे कर रही हूँ। मैंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, और मैंने इसको, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के निचले हिस्से में मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने इसको, क्योंकि छोटा प्लांट है, इसको मैं इजीली इस तरह लेटा सकती हूँ और मैं इसको स्प्रे इस तरह कर रही हूँ। मैंने जो बॉटल है उसमें केमिकल की बहुत ज़्यादा मिक़दार ऐड नहीं की है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों पर भी ये गिर रहा है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैंने कोशिश की है कि आप तक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जिनसे आप अपने प्लांट को डिज़ीज़ और इंसेक्ट से बचा भी सकें और उनको कोई नुकसान ना भी पहुंचे, और बहुत सेफली
आप पेस्टिसाइड स्प्रे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।